सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदाबंद खुदा ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया है आपके बीच में परमेश्वर के वचन का प्रसार करने के लिए। खुदा बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े अनुग्रहकारी हैं। वो अपने लोगों को समय समय तैयार करके रखते हैं और अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं। मैं आज आपको बाइबल के उन भेद को बताने की कोशिश करूंगा जिनके कारण इस्राएल देश ने बहुत बड़ी ठोकर खाई थी, बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना इस्राएल ने किया था। पूरी बाइबल का आधार इस्राएल देश के ऊपर है। इस बात को आप समझना। कोई भी आपने प्रचार सुना होगा, कोई भी आपने परमेश्वर के वचन से बात सुनी होगी, तो वो घूम फिर कर इस्राएल देश के ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि ये सारे का सारा पवित्र वचन परमेश्वर ने इस्राएल के मध्य से ही निकाला। परमेश्वर ने उन्हीं के लिए ये सब कुछ बोला, और जो बाद में परमेश्वर की बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर के पीछे चले, ये उनके ऊपर भी लागू हुआ। क्योंकि इस्राएल वो देश है जिसको परमेश्वर ने बहुत सारा प्यार किया, बहुत सारी उनके जीवन में खुशियां दी, बहुत तरक्की उनके जीवन में दी। पर बदले में परमेश्वर को क्या मिला, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। परमेश्वर ने उनको इस तरीके से संभाला जैसे एक माँ बच्चे को गोद में उठा कर रखती है, वैसे ही परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी गोद में संभाला था। और उनके सन्मुख कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, कोई भी उनके सन्मुख बात नहीं कर सकता था, कोई भी उनके सन्मुख रुक नहीं सकता था। ऐसी शक्ति परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी और ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर उनके लिए इस्तेमाल करते थे कि उनका सामना करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ था उस समय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को आप समझिएगा। मैं पहला इतिहास 15 अध्याय का 13 वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 13 वचन में, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। इन बातों को आप समझना। यहाँ पर एक बात है, मैं दाऊद उन लोगों को एक बात बताते हैं। जब आपको इस वचन को, जहाँ से ये वचन पढ़ा गया है इतिहास की पुस्तक से, इस वचन के समय से थोड़ा सा 21-22 वर्ष पीछे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। इस वचन को समझने के लिए आपको 21-22 वर्ष पीछे का इतिहास देखना पड़ेगा। आप समझना, जब आप पहले शमूएल का किताब 7 अध्याय, 6 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आपको एक बात मिलेगी। आप देख लेना, वहाँ पर परमेश्वर का दास शमूएल नबी, वहाँ पर जिक्र है, उनके बारे में जिक्र है। ये राजा शाऊल के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब राजा शाऊल इस्राएल का जो पहला राजा था, उसके समय की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का संदूक उनके बीच में था, परमेश्वर की हजूरी उनके बीच में थी, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। परमेश्वर का जो संदूक था, एक बहुत बड़ी पावर इस्राएल के बीच में थी, जो खुद परमेश्वर, मान लीजिए आप, परमेश्वर खुद उनके बीच में विराजमान थे। ये इस्राएल के जीवन के बीच की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे ना 6-7 अध्याय, तो वहाँ पर आपको मिलेगा वाचा का संदूक उनके जीवन से दूर चला गया। यहाँ पर जो हमने अभी वचन पढ़ा है, पहला इतिहास 15 अध्याय 13 वचन, दाऊद याजकों को नियुक्त करता है, जो पहले समय में वो वाचा का संदूक उनके जीवन से दूर हो गया था, किसी कारण से, किसी बातों से, और उनके जीवन की कुछ कमियों की वजह से परमेश्वर ने इस्राएल देश को छोड़ दिया था, इस्राएली लोगों को छोड़ दिया था। बदले में परमेश्वर ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया था पहले कि मैं तुम्हारे जीवन में रहूँगा तो बहुत सारी तरक्की होगी, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होगी, तुम्हारे सामने कोई ठहर ना सकेगा। और प्रैक्टिकल में ऐसा ही था। जब तक परमेश्वर उनके साथ था, जब तक खुदा उनके साथ था, जब तक यहोवा यीरे उनके मध्य में थे,
तो उनका सामना करने वाला कोई भी नहीं था। ऐसी कोई कौम नहीं थी कि जो इसराइल को रोक सके, जो इसराइल के ऊपर चढ़ाई कर सके, या इसराइल का बुद्धि में मुकाबला कर सके, या इसराइल का पावर में, शक्ति में मुकाबला कर सके। बड़े से बड़े देश उनका नाम सुनकर डर जाते थे। तब भी कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर उनके मध्य में था। बड़े से बड़े सूरमा के पांव तले से जमीन निकल जाती थी जब वो किसी इसराइली का नाम सुनता था। और आप इतिहास में जाकर देख सकते हैं, इसराइल के बीच में बहुत बड़े बड़े काम थे जो परमेश्वर ने कर दिए थे। बड़े बड़े अचंभे कार्य परमेश्वर ने उनके बीच में किए थे। पर यहाँ पर एक बात, आप ये जो 15 अध्याय का 13 पहला इतिहास 15 अध्याय का 13 वचन मैंने पढ़ा है, दाऊद याजकों को एक बात बताता है कि पहले हम नियम के अनुसार परमेश्वर की खोज में नहीं लगे थे। मैं आपको उस बात के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं कि जब परमेश्वर किसी के जीवन से दूर जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी किसी के जीवन से दूर जाती है, परमेश्वर की महिमा किसी के जीवन से उठ जाती है, दूर चली जाती है, तो उसका कारण यही होता है कि जब तक मनुष्य परमेश्वर के नियम के अनुसार उसको खोजता नहीं, तब तक परमेश्वर उससे दूर ही रहता है। वो नियम आपको बताना चाहूँगा कि मैं बताता हूँ आपको, पीछे जब इतिहास में जाएंगे, आप पहला शमूएल का किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में परमेश्वर का एक याजक था, एली याजक था। उसके 2 पुत्र थे, होपनी और पीनहास। और प्रभु के दास शमूएल जो बिल्कुल छोटे थे, हैकल में सेवा करते थे, प्रभु के भवन में सेवा करते थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही जाहिर कर दिया था कि मैं एली के घराने के ऊपर अपने हाथ को उठाऊंगा, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करने से नहीं रोका। और उसके बाद क्या हुआ? होपनी और पीनहास परमेश्वर के वाचा का संदूक लेकर फिलिस्तियों से लड़ने को चले। मैं एक बात बताता हूं, जब आप पहला शमूएल का किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि लोग शुरू से ही परमेश्वर को ऐसे ही समझते हैं, वो परमेश्वर के मूल्य को नहीं समझे। वाचा के संदूक को हाथ लगाना उनके लिए छोटी सी बात थी। वो बोलते हैं चाहे कोई भी हो, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ कर सकता है, परमेश्वर को तो कोई भी पकड़ सकता है। उनकी ये बात थी, ये सोच शुरू से ही मनुष्य जाति के बीच में शैतान ने डाल दी थी, और वो सोच आज तक कार्य करती है। जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मार खाता है, धोखा खाता है, दुख को, मुसीबत को, परेशानी को देखता है, उसके जीवन में आप कहीं ना कहीं तलाश कर लेना, आपको एक ही बात मिलेगी कि उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर को तुच्छ जाना होगा। जो परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया होगा उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ होगा, और परमेश्वर को उसने तुच्छ जाना होगा, इसलिए उसने मार खाई होगी। ये शुरू से ही ऐसी बात थी। वहां पर लिखा है उन्होंने क्या किया, जब फिलिस्ती लोग इसराइल से लड़ने को निकले, शुरू से ही फिलिस्तियों की और इसराइलियों की लड़ाई चलती आ रही है। ये आज तक आपको देखने में मिल जाएगी। आज 2024 तक भी आप देख लेना, फिलिस्ती लोग हैं और इसराइल आज तक वो मुठभेड़ में है। आज तक उनके बीच में प्यार नहीं पनपा, कभी भी वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए। शुरू से ही ये पुराने हजारों सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है, जो आज तक कभी खत्म नहीं हुई। आप देख लेना, वहां पर इसराइल के जीवन की गलतियां थी जो उनको नुकसान में लेके चली गई। लिखा है उन्होंने होपनी और पीनहास जो प्रभु के दास एली के बेटे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को समझा ऐसा ही है, खिलवाड़ करना है। तंबू मिलाप के तंबू के बीच में जो लोग सेवा करते हैं वो उनसे भी थोड़ा सा धक्का मुक्की कर लेते, कभी कभी उनसे नजायज ऑफरिंग भी ले लेते, कभी कभी जो उनका बनता नहीं वो भी वो लोगों से ले लेते। परमेश्वर के वचन से डरा कर, धमका कर उनको, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते। और यहाँ तक कि जो औरतें परमेश्वर के भवन में सेवा कार्य करती, उनके साथ भी वो कभी कभी कुकर्म कर लेते। ऐसा मतलब उनके जीवन में ऐसी गलतियां थी। वो गलतियां उनके बीच में कहाँ से आई थी? असल में ये जो शुरू से ही क्योंकि वो भी तो इसराइली थे, होपनी और पीनहास, असल में शुरू से ही परमेश्वर ने इसराइलियों को अन्य जातियों से मिलने से मना किया था। शुरुआत से ही अन्य जातियां, ये मैं आपको ऐसी नहीं बात बता रहा कि किसी जाति से मिलो मत, ये मैं ऐसी बात नहीं बता रहा, पर मैं आपको उस बात के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं जो मनुष्य जाति को गलत गाइड करती है। वो बात बता रहा हूं मैं। अन्य जातियों से परमेश्वर को कोई समस्या नहीं थी, पर उनके बीच में जो कार्य थे, उनके बीच में जो सोचें थी, उनके बीच में जो विचार थे, उनके
आत्मा में जो बातें बैठ गई थी, परमेश्वर को उन बातों से एलर्जी थी, उन बातों से परमेश्वर नफरत करते थे, घृणा करते थे परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने इसराइल को रोका था कि ये जो जातियां कार्य करती हैं वैसे कार्य मत करना, ये जो जातियां सोच रखती हैं वैसी सोच मत रखना, ये जो जातियां जीती हैं जैसे इनका जीवन शैली है वैसा मत करना। तो इसराइल ने क्या किया, बदले में वैसा ही कार्य किया जैसा परमेश्वर ने उनको मना करने से, परमेश्वर ने मना किया और उन्होंने वैसा ही कार्य उल्ट करना शुरू कर दिया। जिस बात से परमेश्वर उनको रोकता वो वही कार्य करते, जिस बात से परमेश्वर उनके जीवन को दूर करता वो बातें वो जानबूझकर अपने जीवन में रखते। ये इसराइल के जीवन में बहुत बड़ी कमी थी। मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति गलती करता है, कुछ कैटेगरियां बताता हूं मैं गलती करने की। मान लीजिए एक व्यक्ति गलती करता है, ये तो पहली कैटेगरी होगी, मनुष्य ने गलती कर दी। पर दूसरी कैटेगरी ये है कि मनुष्य को पता होते हुए भी वो जानबूझकर गलती करता है। एक तो गलती कर दी, उसको पता नहीं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पता होता है ये गलत है, पर फिर भी वो गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं और बदले में सजा खाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, वहां पर इसराइल के जीवन में ऐसी बातें थी, इसराइल के जीवन में ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से उनके बीच से खुदा दूर हो गया, खुदा उनको छोड़कर चला गया, खुदा ने उनको छोड़ दिया, यहोवा यीरे उनसे दूर चला गया, यहोवा ने उनको त्याग दिया। लिखा है वाचा का संदूक उस लड़ाई में जो फिलिस्तीन के साथ इसराइल की लड़ाई चल रही थी, वो चला गया। कारण पता क्या था, होपनी और पीनहास को सही में वहां से वाचा का संदूक उठाना ही नहीं चाहिए था, वो इसराइल के बीच में ही छोड़ना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, लड़ते लड़ते किसी ने उन्होंने गाइड कर दिया कि वाचा का संदूक यदि हमारे बीच में होगा, हम वो उसको उठाकर, जहां पर वाचा के संदूक की जगह थी उसको उठाकर वो उसको रणभूमि में लेके चले गए। मनुष्य परमेश्वर के साथ खिलवाड़ जब करता है तो कभी वो सोचता नहीं, वो सोचता है परमेश्वर एक साधारण सा व्यक्ति है, परमेश्वर एक साधारण सी बात है, परमेश्वर कुछ भी नहीं है, उसको जहां मर्जी उठाओ अपने तरीके से सेट कर लो, बस ये मनुष्य जाति की सोच में है। पर वो ये कभी नहीं सोचता कि उसका नुकसान भी हो सकता है इस बातों से। जब मनुष्य परमेश्वर के साथ कार्यों से खेलता है, दिमाग से खेलता है, तो बदले में परमेश्वर उसको बहुत बड़ी सजा देता है। ये आप पढ़ लेना, कहीं पे भी आपको मिलेगा, देख लेना। जब आप पहले शमूएल का पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पर क्या हुआ, उस लड़ाई का रिजल्ट। उनकी छावनी में पहले दिन ही 4000 पुरुष मारे गए, क्योंकि उन्होंने वाचा के संदूक के साथ छेड़छाड़ की थी। इसराइल के जीवन की बहुत बड़ी गलती थी, ये गलती उन्होंने जानबूझकर की थी। उनके बीच में शुरू से ही परमेश्वर के नियम पाले जाते थे, शुरू से ही उनके बीच में खुदा की समझ थी, उनको ये सब कुछ पता था कि ये गलत है, पर जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। शायद हम जीते अपनी, कई बार मनुष्य जब अपनी डॉक्ट्रिन्स दिखाने लग जाता है ना, कहीं पे कुछ लोग होते हैं ना अपनी थ्योरी रख देते हैं बीच में, उल्ट पुल्ट जो भी है परमेश्वर के नियमों को उल्ट पुल्ट करके अपनी डॉक्ट्रिन्स बीच में घुसेड़ देते हैं। कभी कभी वो चीज़ें मनुष्य के लिए खतरनाक हो जाती हैं जब मनुष्य वचन के साथ खिलवाड़ करता है। याद रखना आप, वो कभी भी क्षमा नहीं होती, उसका रिजल्ट 100 में 100% आपके खिलाफ ही आएगा। यदि आप ऐसा करते हैं, वचन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आपके खिलाफ ही होगा वो बात। लिखा उन्होंने वाचा के संदूक को उठा लिया, ना तो अपने आप को पवित्र किया ना कुछ किया, और वाचा के संदूक को उठाया और रणभूमि में लेके चले गए। बदले में क्या हुआ, परमेश्वर को गुस्सा आया। सारी जिंदगी बोलता है तुमने मेरा वचन सुना, सारी जिंदगी तुमने मुझसे बातें की, सारी जिंदगी मेरे अद्भुत कार्यों को देखा, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर साधारण सा है, परमेश्वर को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, जहां पर मर्जी लेके चले जाओ। पहले तो वो इसराइल के जीवन की कमियां थी कि वो अन्य जातियों के साथ मिल गए, सारी जिंदगी उन्होंने परमेश्वर को देखा था, पर फिर भी वो बातें जो उनके बीच में थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, वो उनको खत्म नहीं कर पाए थे। पता नहीं क्या बात थी, उनके बीच में से ऐसी बातें निकली नहीं थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। जानबूझकर वो ऐसा काम करते थे जो परमेश्वर को नापसंद हो। मैंने आपको पहले बताया, एक तो मनुष्य गलती करता उसको पता नहीं, पर उनको पता था ये गलत है, पर फिर भी वो ऐसा काम करते थे।
पहले दिन शामनी में 4000 पुरुष मारे गए, दूसरे दिन 30,000 फिलिस्तियों के आगे लगकर भागे। खुदा ने उनको हार दे दी। खुदा ने उनको दुश्मनों के हाथ में दे दिया और उन्होंने उनको बहुत मारा, बहुत सताव किया और उनको आगे लगाकर भगाया। उनको पता चल गया कि खुदा के साथ छेड़छाड़ करनी, वचन के साथ छेड़छाड़ करनी, परमेश्वर के नियमों के बाहर जाना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना जीवन में बहुत भारी हो सकता है। उन्होंने अपने डेरे ख़त्म कर लिए, अपने आप को ऐसी दुविधा में डाल दिया था जिसका कोई हल नहीं था, जिसका कोई सुझाव नहीं था, जिसका कोई तोड़ नहीं था। ऐसी परेशानी में उन्होंने अपने आप को जानबूझकर डाल लिया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, आ बैल मुझे मार, वैसे इस्राएली थे, खुद उस रास्ते पर चलते थे जहां पर उनका नुकसान होता। परमेश्वर पहले आगाह भी कर देते कि यहाँ पर जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, यहाँ पर जलेंगे तो आपके पैर फिसल जाएंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उनको सब कुछ पता होने के बाद भी वो गलत करते और बदले में परमेश्वर से सजा खाते। आप पूरा हिस्ट्री, पूरा बाइबल देख लो, उनके जीवन से ही, इसराइल के जीवन से ही भरा पड़ा है। जब दूसरा इतिहास 13 अध्याय पढ़ते हैं, 15 अध्याय का पहला अध्याय 15 अध्याय का 13 वचन पढ़ा तो मैं आपको वहां पर पढ़ के बताता हूँ। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको उठाया ना था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा था, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। जब वाचा के संदूक को उन्होंने, इसराइलियों ने खो दिया अपने जीवन से, तो वचन के मुताबिक लिखा है। जब पहला शमूएल का पुस्तक आप पढ़ेंगे, 5, 6, 7 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां पर लिखे मिलेगा कि वो वाचा का संदूक विरोधियों के हाथ में चला गया, फिलिस्तियों के हाथ में चला गया। और परमेश्वर को इस बात से बहुत दुख था कि इसराइल ने मेरा मन तोड़ दिया, इसराइल ने मेरा आत्मा तोड़ दिया, मेरे आत्मा को दुख दिया इसराइल ने। इसलिए परमेश्वर ने उनको त्याग दिया और दुश्मनों के हाथ में चला गया परमेश्वर। खुदा ने क्या किया, वो संदूक वहीं पर पड़ा है और फिलिस्तियों ने आकर उसको उठा लिया। फिलिस्तियों को तो उसके नियम भी नहीं पता थे कि ये पवित्र करके उठाना है, इसको डंडों के बल कंधों पे लेके जाना। उन्होंने क्या किया, नई गाड़ी में लादा और अपने घर लेके चले गए और अपने मंदिर में अपने देवताओं के पास रख दिया। परमेश्वर को गुस्सा इसराइल का था, गुस्सा अपने लोगों का था परमेश्वर को, और उसमें विरोधी पिसने लगे। वचन में लिखा है दगोन नामक देवता की वो पूजा करते थे फिलिस्ती लोग। और उन्होंने जब दगोन के सामने यहोवा के संदूक को रखा, वचन की पावर को जब उन्होंने दगोन के सामने रख दिया, तो रात में दगोन के ऊपर परमेश्वर का कहर टूट पड़ा और वो मूर्तियां गिर पड़ी और उनके हाथ पांव टूट गए। खुदा एक बड़ी शक्ति है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई देवता कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो पवित्र, अति पवित्र खुदा है जिसका मुकाबला कोई इंसान, कोई साधारण मनुष्य के हाथ की बनाई प्रतिमा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसराइल को इस बात की समझ नहीं थी। वो इस परमेश्वर को ऐसे तुच्छ ही समझते थे कि परमेश्वर के साथ जैसे मर्जी खिलवाड़ कर लो, परमेश्वर के वचन के साथ जैसे मर्जी छेड़छाड़ कर लो, परमेश्वर के नियमों के साथ जिंदगी में जो मर्जी कर लो, उल्ट कर लो, पुल्ट कर लो, जो मर्जी कर लो। वो ऐसे ही समझते थे खुदा को कि वो ऐसे ही है, नॉर्मल ही है, उसको कुछ नहीं। जहां दिल करता वो वैसे शपथ ले लेते, जहां वो दिल करता वो ऐसे उल्ट पुल्ट बात कार्यों में लग जाते। उनको ये नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कार्य उनके जीवन में क्या प्रभाव करेगा। इन बातों से वो बहुत अनजान थे। सीखे सारी जिंदगी थे, सारी जिंदगी सीखने में निकल गई थी। उनके बच्चे बुजुर्ग, उनके बड़े बड़े से दादा परदादा के समयों से वो परमेश्वर की वाचा को सुन रहे थे, पर जब प्रैक्टिकल करने का समय आता तो वो भूल जाते। 106 नंबर ज़बूर में लिखा है वो परमेश्वर की वाचा को एकदम से भूल जाते थे। ऐसा था जैसे 1 मिनट में उनका दिमाग वाश हो जाता। परमेश्वर के सन्मुख निर्णय कुछ ले लेते, बाद में करने कुछ लग जाते। 106 नंबर ज़बूर में लिखा है वो परमेश्वर की वाचा से 1 मिनट में बाहर हो जाते थे इसराइल। तो यहाँ पर दाऊद ने जब उनको बताया कि पहले तो नियम के अनुसार नहीं थे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, दाऊद वो राजा था जिसको परमेश्वर ने इसराइल के लिए नियुक्त किया था। वो भी परमेश्वर की व्यवस्था सुनता था। जब वो परमेश्वर का संदूक फिलिस्तियों के हाथ में चला गया था तो वचन में लिखा है वो 20 साल तक इसराइल से बाहर रहा था संदूक। पहले 7 महीने तो वो फिलिस्तियों के पास रहा और उन 7 महीनों में फिलिस्तियों के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलें आई, बहुत बड़ी परेशानियां आई। परमेश्वर ने अपना हाथ उनके विरुद्ध कर दिया क्योंकि उनको नियम नहीं पता थे।
उनको कानून नहीं पता थे। तो फिलिस्तियों के विरुद्ध में परमेश्वर का हाथ उठने लगा। पहली बार जब उन्होंने संदूक उठाया तो उन्होंने क्या किया, उस संदूक को दगोन के पास रखा, दगोन देवता के पास, उसकी दगोन की मूर्ति टूट गई। दूसरी बार किसी और जगह शिफ्ट किया डर डर के मारे, तो वहां पर भी क्या हुआ, उनके गिल्टियां निकलने लगी। उनके जो बड़े बड़े प्रधान थे उनके जीवन में गिल्टियां, मोटी मोटी गिल्टियां उनके शरीर में होने लगी और उनकी फसलों को खराब किया जाने लगा, उनके अन्न के भंडार खत्म होने लगे, उनके जीवन से वो बातें बाहर आने लगी जो उनको नुकसान देती थी। फिलिस्ती लोग डर गए। आप सोचिएगा, जब फिलिस्तियों ने नजूमियों को बुलाया, जादू टूना करने वालों को बुलाया और ऐसी बहुत सारे ज्ञानियों को बुलाया फिलिस्तियों ने, जिनके जो उनके देवताओं के आराधक थे, तो उनको बताया, उनको बुलाया और कहा कि इस संदूक को हम अपने जीवन से कैसे दूर करें, ये तो हमारा नुकसान ही करता जा रहा है। वचन में लिखा है, उनके जो नजूमी थे उन्होंने उनको बताया कि ये वो संदूक है जिसने मिस्रियों को मारा था, मिस्र के राजाओं को धूल चटा दी थी, और इस्राएल के मध्य में जब तक ये था तब तक इस्राएल के ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था, इस्राएल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। क्या उन्होंने कहा, परमेश्वर ने उनको बताया, फिलिस्तीनियों को बताया उनके नजूमियों के द्वारा कि क्या मिस्री लोग इस्राएलियों से लड़े तो क्या वो जीते? नहीं जीते। क्या मिस्रियों ने उनको जाने दिया? फिरौन ने हट किया तो बदले में उसने मार खाई। तो नजूमियों ने उनको बताया, तुम हट मत करो, परमेश्वर के सन्मुख अड़ो मत, परमेश्वर के सन्मुख अपने घमंड को मत दिखाओ, यहाँ पर नम्र हो जाओ और इसके बदले में दोष बलि करो। दोष बलि क्या करो? 5 गिल्टियाँ सोने की दे दो और 5 उन नगरों के लिए दे दो जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया गया परमेश्वर के द्वारा। ये सब कुछ टल जाएगा। और इसको संदूक को उन गायों के नई गाड़ी बनाओ और गायें ले लो जो कभी गाड़ी में जोई ना हो, तो उस गाड़ी में संदूक रख दो और एक संदूक परमेश्वर की वाचा का रख दो और एक और संदूक रखो जिसमें सोने की 5 गिल्टियाँ तुम्हारे 5 प्रधानों के लिए और 5 गिल्टियाँ तुम्हारे नगरों के लिए। तो इसको विदा कर दो और देखो गायें सीधे मार्ग पर जाएंगी जहाँ पर ये ठहराया, तो ये परमेश्वर की ओर से होगा, ये एक चिन्ह होगा। यदि गायें उल्टे पुल्टे चली जाएं तो समझ लेना ये तुम्हारी ओर से ही है, परमेश्वर की ओर से तुम्हारे ऊपर नहीं वबा पड़ी। उन्होंने क्या किया, 2 गायें ली जो पहले गाड़ी में नहीं जोई गई थी, परमेश्वर की वाचा का संदूक लिया, उसको गाड़ी पर चढ़ा दिया और एक और संदूक लिया साथ में जिसके बीच में सोने की 5 गिल्टियाँ याजक उनके प्रधानों के मुताबिक और 5 जो उनके नगर थे उनके मुताबिक वो गिल्टियाँ भी रख दी सोने की बनाकर, दोष बलि के लिए कि हमने दोष किया। आप इन बातों को समझना। ये मैं सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अन्य जाति लोग परमेश्वर के कहर को, परमेश्वर के जो उनके ऊपर पड़ा परमेश्वर की पावर को समझते हैं। आप देख लेना, एक तरफ परमेश्वर का भय मानने वाले लोग और एक तरफ परमेश्वर का ना भय मानने वाले लोग। यदि इनके बीच में परमेश्वर खड़ा होगा तो डर उसे ज्यादा होगा जो परमेश्वर को नहीं जानता। जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर को ऐसे ही समझेगा। इस्राएली जानते थे पर फिर भी वो परमेश्वर को तुच्छ ही समझते थे। फिलिस्ती नहीं जानते थे, उन्होंने परमेश्वर को चखा कि सचमुच परमेश्वर के बीच में ऐसी बात है कि वो किसी के ऊपर भी प्रभुता करता है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो अनादिकाल का ईश्वर है, वो हमें ख़त्म कर सकता है। वो डर गए और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को हाथ जोड़े, दोष बलि की वो जो चीज़ें थी उन्होंने रख दी उन नजूमियों के मुताबिक और परमेश्वर के संदूक को इस्राएल में दोबारा वापस भेज दिया। अन्य जाति लोग डरते हैं पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको डर नहीं लगता गलत करने में। उनको कभी डर नहीं लगता कि खुदा क्या सोचेगा, खुदा क्या बोलेगा, खुदा के कहर का रिजल्ट क्या होगा। वो नहीं इस बातों को सोचते। पर अन्य जाति लोग सोचते हैं कि खुदा का जो कहर है वो इंसान को विनाश में लेके जा सकता है। लिखा है वो जो दाऊद ने उनको कहा कि पहले हमने नियम के अनुसार नहीं उठाया था वाचा का संदूक, और पहले तुमने नहीं उठाया था। वो याजक को असल में लेवी के घराने के लोगों को बोल रहा था। वाचा के संदूक को उठाने के कुछ नियम थे
शुरू से ही, कि पहले उसको लेवी के घराने के लोग ही उठाएं, मतलब चुने हुए लोग ही उठाएं। मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में सिद्ध होते हैं तो तभी आप परमेश्वर के कार्यों के बीच में अपनी जिंदगी को बिताएं। ये आपको बात, आप सोचेंगे पास्टर क्या बात बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इमोशन में आकर परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं और वो बाद में शैतान आपके दिमाग को पकड़ लेता है, आप झट से एकदम से भूल जाते हैं। इस्राएल के बीच में ये बात थी। लेवी और याजकों का मैं आपको एक बात बताता हूं। कुछ लोग, लेवी और याजक उस समय में एक चुनिंदा लोग थे जो परमेश्वर के कार्यों को करते थे। पर आज के समय में क्या है, कोई भी परमेश्वर के वचन को पकड़ता है और कहीं से भी मतलब शुरू हो जाता है परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए। जो चुनिंदा लोग हैं सिर्फ वही परमेश्वर के कार्यों को करने में शुरू से ही काबिल रहे हैं, बाकी तो नुकसान कराना ही है, क्योंकि वचन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, वचन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती कहीं से भी कोई भी। ये बात आज के समय में शैतान ने लोगों के बीच में डाली है। कोई भी वचन के ऊपर किसी भी कौम का, कोई भी किसी भी जात का, कोई भी, मतलब मैं किसी की कौम और जात के बारे में नहीं बोल रहा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जिनको वचन के बारे में पता भी नहीं वो भी परमेश्वर के ऊपर टका टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आप देख लेना हिस्ट्री में एक भी ऐसा बंदा जिसको कोई ज्ञान नहीं, किसी को जो उल्ट पुल्ट की बातें परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता है वो बचा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो फंसेगा ही फंसेगा, खुदा उसको नहीं छोड़ेगा। खुदा कोई छोटी मोटी बात नहीं, यस्सु कोई बात छोटी मोटी बात नहीं, यहोवा कोई साधारण सी बात नहीं। आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा। लिखा है सिर्फ याजक लोग ही उठाएं वहां पर। तो दाऊद ने क्या किया था, दाऊद जानता था परमेश्वर की वाचा को, शुरू से ही उसने भी वाचा को सुना था। तो उसने क्या किया, जब 7 महीने फिलिस्तीयों के पास रहा तो फिलिस्तीयों का नुकसान हुआ। फिलिस्तीयों ने जब उनको संदूक को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया तो वहां पर जिनके पास वो संदूक पहुंचा था उनको भी अकल नहीं थी। उन्होंने क्या किया, जल्दी से संदूक को अपने पास रखा। जहां पर वो गायें रुक गई, एक खेत में गायें रुक गई, जिस गाड़ी के ऊपर परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा गया था, तो गायें एक खेत में रुक गई। यहोशू नामक एक बंदा था किरियतरीम में, तो उसके खेत में वो गायें रुक गई। तो उन्होंने संदूक को, वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था तो उसके ऊपर संदूक को रख दिया, और दूसरा वो भी जो उनके भेड़ दोष बलि की चीजें थी वो भी उधर रख दी। तो उनके बीच में से कुछ लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के संदूक को बिना सोचे समझे जल्दी से खोल दिया। ना कुछ सोचा ना कुछ समझा। है वो यहूदा का ही भाग जहां पर वो संदूक दोबारा गाय के ऊपर रखकर भेजा गया था, इस्राएलियों का भाग ही था। तो वहां पर जो लोग थे शुरू से परमेश्वर की वाचा को देखा तो उन्होंने समझा था, पर वो लागू नहीं करते थे परमेश्वर के कानूनों को। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर वो संदूक रुका तो जल्दी से उन्होंने उसको संदूक को खोला और देख लिया बीच में से। वचन में लिखा है पहले दिन 70 और उसके बाद 50,000 पुरुष उनके बीच में से मर गए थे। पहला शमूएल 5:19 वचन में आपको ये बात मिल जाएगी। लिखा है पहले 70 और उसके बाद 50,000 पुरुष उनके बीच में से मर गए जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। खुदा के नियम के खिलाफ जाना, परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करना, अपने जीवन में मौत को लेके आना है। इन बातों को समझना। इसकी उदाहरण आपको इस्राएल के जीवन से बेहतर कहीं नहीं मिल सकती। कहीं पर भी ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। सिर्फ इस्राएल के जीवन से ऐसी बातें मिलेंगी आपको कि जो खुदा के विरोध में जाएगा वो नहीं बचेगा, वो अपनी प्राणों को खो देगा, अपने विनाश को लेके आएगा। फिर दूसरी बार क्या हुआ, वो भी डर गए लोग। उन्होंने क्या किया, उस परमेश्वर की संदूक को आगे ट्रांसफर कर दिया, कहीं और सेंड कर दिया कि ये हमारे पास ना रहे, आगे चला जाए। तो वहां पर जिस व्यक्ति के पास भेजा गया, पहले फिलिस्तीयों के पास 7 महीने रहा,
तो फिर जहां पर एक दूसरे व्यक्ति के पास भेज दिया गया, तो उसके पास काफी समा संदूक रहा परमेश्वर का। बहुत टाइम निकल गया। खुदा एक कभी जब किसी को छोड़ते हैं तो खुदा फिर ज़्यादा समय उसके साथ नहीं बिताते। उसको समय, प्रभु उनको अकल सिखाने के लिए कितना भी समय ले सकते हैं, ये इस बात को समझ लेना आप। खुदा कभी जब प्यार करते हैं तो वो खुदा की कोई सीमा नहीं होती प्यार की, पर जब वो नफरत करते हैं तो उसकी नफरत को भी आपको झेलना सीखना चाहिए। वो समय बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा समय हो सकता है। 7 महीने फिलिस्तीन में रहा, 3 महीने एक जगह रहा, उसके बाद किरियतरीम में सेंड किया गया। वहां पर 20 साल परमेश्वर का संदूक पड़ा रहा। बहुत समय निकल गया था, वहीं पर खुदा का संदूक पड़ा रहा, पर इसराइल से बाहर था। इसराइल के जीवन से वो चीज़ें बाहर थी। जहां पर इसराइल के मुख्य लोग थे वहां से वो चीज़ बाहर थी। 20 साल तक दाऊद ने बाद में निर्णय लिया कि अब समय बहुत निकल गया है, संदूक को वहां पर लेके आना चाहिए जहां पर संदूक की जगह थी। उन 20 सालों में आप सोच लेना, परमेश्वर ने इसराइल को ऐसे ऐसे फटके दिए कि उनकी नस्लें, आने वाली नस्लें भी हाथ जोड़ती थी कि खुदा दूर हो जाए तो मनुष्य का कुछ भी नहीं बन सकता। खुदा दूर हो जाए तो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खुदा दूर हो जाए तो मनुष्य तरक्की नहीं कर सकता। खुदा दूर हो जाए तो मनुष्य कभी जीत नहीं सकता जिंदगी में। इसराइल को ऐसे ऐसे कामों से गुजरना पड़ा था कि आप सोच नहीं सकते। इसराइल के जीवन की कमियां आपको देखने में मिल जाएंगी जब आप 106 नंबर ज़बूर पढ़ेंगे, 106 नंबर भजन संहिता 106 नंबर 106 पढ़ेंगे तो आपको वहां पर इसराइल के जीवन के बारे में मिल जाएगा। जब पहला शमूएल 7 अध्याय 1 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी मिलेगा कि जो खुदा का संदूक, खुदा की हजूरी उनके जीवन से कैसे दूर चली गई थी। कारण यही था, अन्य लोगों की बातें सुनना और अन्य जाति के पीछे उनके नियम फॉलो करने, उनकी सोच को लेकर जाना, वचन के साथ खिलवाड़ करना, परमेश्वर को तुच्छ जानना, परमेश्वर की भलाई को भूल जाना, परमेश्वर के रास्तों से भटक जाना। वो सारे के सारे कार्य आपको 106 नंबर ज़बूर में, भजन संहिता 106 में मिल जाएंगे। लिखा है वो झट से भूल जाते, प्रभु भलाई करते और वो भूल जाते, प्रभु उनको नई सोच देते वो भूल जाते, परमेश्वर से झूठी शपथें खाते, परमेश्वर के मार्ग को कुमार्ग कर देते और बदले में परमेश्वर उनको सजा देता। पहली बार इसराइल ने गलती की, 400 साल तक गुलामी झेलनी पड़ी। दूसरी बार गलती की तो बहुत सारे राजाओं ने उनको मारा, गुलामियों में ही रहे। शुरू से कौमों ने उनके ऊपर राज किया, पर जब खुदा के समीप वो आते तभी वो खुदा उनको छुड़ा लेते, खुदा उनको बचा लेते। खुदा बड़े दयालु हैं, जल्दी दया भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर वो कहर दिखाते हैं तो दया भी प्रभु करते हैं। पर इन बातों को आप समझना कि खुदा के विरोध में जाकर मनुष्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी बच नहीं सकता। खुदा के साथ खिलवाड़ करके कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा एक बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ है। उसको मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा अनंत काल से ही विजय हैं, अनंत हैं, वो ख़त्म नहीं किए जा सकते, उनका सामना नहीं किया जा सकता। इसराइल ने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल किया था। दाऊद को सब कुछ पता था कि वाचा के संदूक को किस तरीके से उठाना है, कैसे लेके जाना है। उसको पता था कि नियम क्या है, पर फिर भी वो नियम के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। जल्दी जल्दी उठो और वाचा के संदूक को उठाओ और यहां से चले, किरियतरीम से उठाकर चले। वचन के संदूक को उठाने के कुछ नियम थे। पहले अपने जीवन को सेट करो, अपनी सोच को सेट करो, अपने आत्मा को सेट करो, अपने बीच में बदलाव लेके आओ जो परमेश्वर को पसंद हो। उसके बाद उसको डंडों के बल अपने कंधों पर रखो।
मतलब अपना बोझ खुद उठाओ, परमेश्वर के वचन का बोझ आप उठाना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी के ऊपर निर्भर मत हो। उन्होंने क्या किया था दाऊद ने, और लेवी लोग चुनिंदा लोग उठाएं, सिर्फ चुनिंदा लोग। यदि आप परमेश्वर के चुनाव में हैं तो आप वचन के लिए निकलें, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ ना करें। चुनिंदा लोग, सिर्फ खास लोग, यदि आप परमेश्वर के खास ना तो आप परमेश्वर के वचन से बोलें, कोई बात नहीं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखें, कोई बात नहीं, पर खिलवाड़ मत करें। ऐसे नहीं कोई भी उठ के बोलने लग जाए, कहीं से भी उल्टे पुल्टे की बातें, कोई भी और भी हो, जैसे कोई भी परमेश्वर के विरोध में जाना शुरू कर देता है, वो नुकसान ही करेगा अपना। दाऊद को ये सारी बातें पता थी, ना वहाँ पर याजक थे, ना वहाँ पर पवित्रता ही थी, और उसने क्या किया, 2 जन को नियुक्त कर दिया, परमेश्वर का संदूक उठाओ और नई गाड़ी में रख दो। गाड़ी में तो लगे थे पहिए, परमेश्वर के वचन को लेके जाने के लिए पहियों की जरूरत नहीं, नई गाड़ियों की जरूरत नहीं, डंडों के बल कंधों पर उठाना है, उस वचन को, बोझ को उठाना सीखना है। आज के समय में क्या है, इंसान अपना बोझ किसी दूसरे के ऊपर देता है। परमेश्वर कहता है तू खुद उठा उसको, ये तेरा कार्य है। किसी को परमेश्वर का कार्य बोला जाए तो वो जल्दी से दूसरे को बोल देते हैं ना। दाऊद के बीच जीवन में दाऊद ने यही गलती कर दी थी। वहां पर लिखा है नई गाड़ी ली, उसके बीच में परमेश्वर के वाचा के संदूक को डाल दिया और ले चले परमेश्वर के संदूक को उठाकर इस्राएल के देश में, जहां पर वो परमेश्वर की जगह बनी थी, उठाकर ले चले। तो बैलों ने ठोकर खा ली, रास्ते में एक पत्थर था, उसके बीच में बैल का पैर लग गया, जानबूझकर परमेश्वर ने ऐसा किया। संदूक हिला तो जो लोग नियुक्त नहीं थे, जिनको परमेश्वर का कार्य करने का पता ही नहीं था, जिसको नियम पता थे पर जानबूझकर वो गलती करते थे कि ये कार्य हमारा नहीं। कभी कभी ऐसा होता ना, कार्य किसी और का होता है तो करने ही कोई और लग जाता है जल्दी से, अपनी चतुराई से। परमेश्वर उसको भी कभी छोड़ता नहीं। लिखा है उन्होंने जल्दी जल्दी से वाचा के संदूक को पकड़ लिया, उनको पता नहीं था, नियम पता थे पर भूल गए थे एकदम से, दिमाग उनका काम नहीं किया। पहले उन्होंने देखा था कि जहां पर पहले संदूक था वहां पर 70 मरे, फिर 50,000 मरे, ये सारी बातें उनको मालूम थी, तो उन्होंने जल्दी से संदूक को हाथ लगा लिया, और जिसने हाथ लगाया वो तुरंत परमेश्वर के सन्मुख अपने प्राणों को उसने त्याग दिया। परमेश्वर ने उसके प्राण निकाल दिए, वो भी मर गया। और उसी समय दाऊद डर गया, ये क्या हो रहा है। उसको याद आया कि ये गलती है, पश्चाताप किया, प्रभु के सन्मुख रोए, पश्चाताप किया, रोए परमेश्वर के सन्मुख, और वाचा के संदूक को इस्राएल के बीच में लेके आने के लिए प्रभु ने उनको बताया, पवित्र हो जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, कमियों को छोड़ दो, झूठी शब्दें खानी बंद कर दो, वचन के साथ खिलवाड़ मत करो, और उन सारी बातों को जो मैं तुम्हें देता हूं किसी के ऊपर थोपो मत। मुझे लेके जाने के लिए पहियों की जरूरत नहीं, मैं चल सकता हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। खुदा का वो वचन कंधों पे उठाओ, यदि तुम उसको कंधों पे उठाओगे तो वो तुम्हें आसमान तक उठा के लेके जाएगा। बोलो हालेलुया। खुदा का वचन किसी चीज का मोहताज नहीं, क्योंकि वो तो आप अनादिकाल का ईश्वर है, अनंत काल का ईश्वर है। खुदा ने इस्राएल को ये बात सिखाने के लिए ऐसी बात बोली थी कि वो नियम को याद करो जो नियम मैंने तुम्हें दिए हैं। खुदा उनको समझाना चाहते थे असल में ये सारी बातें, पर वो इन बातों से बाहर थे, इसलिए मार खाई। मैं आपको बताता हूँ, आप नियम के बीच में रहें, नियम के अनुसार परमेश्वर के संदूक को उठाएं, नियम के अनुसार परमेश्वर को समझें, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। लिखा है उन्होंने नियम के अनुसार परमेश्वर के संदूक को उठाया तो परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर ने याजकों की मदद की। पहले याजक नहीं थे उठाने वाले, वो मर गए। जब याजक आए, चुनिंदा लोग आए, तो परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में विराजमान हुआ, परमेश्वर की सोच उनके बीच में विराजमान हुई। परमेश्वर ने उनको गाइड किया कि इसको इस तरीके से लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नियम के अनुसार
यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वचन में लिखा है, जो फिलिस्ती लोग उनके ऊपर चढ़ाई करते थे, सालों साल उनको मारते थे, शमूएल ने उनको गाइड कर दिया कि परमेश्वर के सन्मुख आ जाओ, अपनी गलतियों को छोड़ दो, अपने पापों से पश्चाताप कर लो, गुनाह को छोड़ दो, झूठी शपथें खानी बंद कर दो। और बदले में परमेश्वर ने उनके बीच में अपनी पावर को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया। परमेश्वर के कार्य उनके बीच में होने लगे और वही फिलिस्ती उनसे भागने लगे। मिस्पा में उन्होंने अपनी माफी को मांगा, पश्चाताप को अपने जीवन में रखा, तो परमेश्वर ने फिलिस्तियों के ऊपर इसराइल को जीत दे दी। वही फिलिस्ती जो उनसे जीतते थे, खुदा उनके पांव के तले फिलिस्तियों को कर दिया खुदा ने। आज भी वही थ्योरी है। नियम के अनुसार जिंदगी में चलो, खुदा के साथ खिलवाड़ मत करो, खुदा के आत्मा को दुखी मत करो। 106 नंबर भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे ना, जबूर 106 पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इसराइल के जीवन में कैसी बातें थी जिनकी वजह से परमेश्वर के नियम उनके जीवन से दूर चले गए थे। वाचा का संदूक उनसे जीवन से दूर था, परमेश्वर की हजूरी उनसे दूर थी, परमेश्वर की महिमा उनसे दूर थी, और बदले में उन्होंने कितने साल मार खाई थी। आज मौका है, आज अवसर है आपके पास, खुदा के रास्ते में सही तरीके से चलें। खुदा आपकी हार को जीत में बदल देगा, आपके नुकसान को फायदे में बदल देगा। खुदा बड़ी शक्ति है, हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो धोखा नहीं देते कभी भी। मिस्री, पता है ना, एक भी बंदा नहीं बचा था जो इस्राएल का पीछा करता था, एक भी नहीं, ना कोई रथ ना कोई सेना जो इस्राएल को पकड़ पाए। ऐसा कोई बना नहीं था शस्त्र जो इस्राएल को परास्त कर सके, हरा सके। क्या कारण था? खुदा उनके साथ था। वही चीज़ें आपके जीवन में लागू होती हैं। खुदा आपके साथ रहेंगे तो आपके ऊपर विजय पाना असंभव हो जाएगा। इन सारी बातों को समझें, खुदा के साथ रहें, खुदा के साथ खिलवाड़ ना करें, ना उसके आत्मा के साथ खिलवाड़ करें, ना उसके कार्य के साथ खिलवाड़ करें। खुदा को नियम के साथ खोजें, नियम के साथ आगे बढ़ें। मैं 14 वचन पढ़ के, ये जो पहला इतिहास 15 अध्याय का 13 से पढ़ रहा हूँ मैं, 13 और 14 वचन। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा था, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने को पवित्र किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठाया। हालेलुया। आगे पढ़ लेना आपको पता चलेगा। आप परमेश्वर के चुनिंदा हैं, इन बातों को आप समझें, फिर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। असल में दाऊद ये कहना चाहता था उनको, परमेश्वर ने इसको गाइड कर दिया था। लेवी लोग, याजक लोगों का मतलब यही है कि आप परमेश्वर के चुनाव में हैं, इस बात को आप समझें, शैतान आपको गुमराह ना करे, और आप खुदा के फिर वचन को अपने जीवन में लागू करें और अपने आप को पवित्र करें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाने में आपके बीच में परमेश्वर का आत्मा हो, और जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर के नियम है, उससे बाहर ना हो, और डंडों के बल अपने कंधों पर उस वचन को रखें। गाड़ियों की, कारों की इच्छा ना करें। खुदा इन चीज़ों के मोहताज नहीं। खुदा तो 5 मिनट में कहीं पर भी जा सकते हैं। 5 मिनट क्या, 1 सेकंड में आंख झपकते ही उसका संदेश कहीं से कहीं पहुंच जाता है। खुदा वो है। खुदा इन चीज़ों के मोहताज नहीं। लालच में मत फंसे। बस इसराइल के जीवन की एग्जाम्पल को आप समझना, खुदा आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य देंगे। सीधे तरीके से चलेंगे तो हमेशा विजय ही रहेंगे, और खुदा आपको आने वाले समय में भी विजयी करेगा, जीत देगा खुदा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। सबको जय मसीह की।